अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ग्लाइकोलिसिस का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। ग्लाइकोलिसिस इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस जो है ये सबसे पहला स्टेप होता है कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस का, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन का जिनमें जो है बड़े मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल मालिक्यूल्स में। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड ग्लाइकोलिसिस जो है वो सबसे इनिशियल यानी कि पहला स्टेप होता है कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस में। इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल। एंड ग्लाइकोलिसिस जो है वो बॉडी के तमाम सेल्स में होती है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है वो तमाम बॉडी सेल्स के अंदर होती है। एंड इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस जो है ये एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों टाइप्स की रिस्पायरेशन में जो है कॉमन होती है। यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एरोबिक रिस्पायरेशन हो, तब भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। एंड अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन हो यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो, तब भी जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बॉडी सेल्स के अंदर होता है। 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में। अब पायरोवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 या 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है वो टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में पायरोवेट के। एंड वो 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पायरोवेट के वो 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। देयर इज़ अ नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। एंड ग्लाइकोलिसिस के दौरान टोटल 2 ATP जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो बनते हैं। ATP जो है ये एनर्जी करेंसी कहलाता है, यानी ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। एंड सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो है टोटल 2 ATP की फॉर्मेशन होती है या 2 ATP बनते हैं। फिर बॉडी जो है इन 2 ATP को फर्दर यूज़ करती है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है ये 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ एंड सेकंड है एनर्जी यील्डिंग फेज़। अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये जब बॉडी सेल में रिस्पायरेशन हो रही होती है तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। एंड ग्लाइकोलिसिस भी फर्दर 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। पहला होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ जिसमें एनर्जी जो है उसको या ATP को जो है यूज़ किया जाता है। और उसके बाद होता है एनर्जी यील्डिंग फेज़ जिसमें एनर्जी को या ATP को यील्ड किया जाता है, यानी को प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंड यहाँ पे जो है एक ATP की जो है ATP को यूज़ किया जाता है, यानी एक ATP जो है कन्वर्ट हो जाता है ADP में एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड वो एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में हमें मिलती है। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। इस एंजाइम्स की हेल्प से जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी ATP का जो एक फॉस्फेट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो एक फॉस्फेट ग्रुप होता है वो आके अटैच हो जाता है जब ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। एंड वो ATP जो है कन्वर्ट हो जाता है ADP में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। ट्राई का मतलब होता है 2 एंड डाई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3 एंड डाई का मतलब होता है 2, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। उसके बाद जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो इसके बाद फर्दर जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब यहाँ पे दोबारा से जो है एक ATP को यूज़ किया जाता है एंड एक ATP जो है दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ADP में। एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब फर्दर इसकी ब्रेकडाउन होती है 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है ये भी ग्लूकोज की तरह 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो इसकी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाती है
है GLAP में यानी ग्लिसर एल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट में, एंड DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एंड ये मॉलिक्यूल्स जो है ओनली जो है 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं, एंड ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है एल्डोलेज। इसके बाद फर्दर जो है ग्लिसर एल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट DHAP जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसर एल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट में, यानी कि इसके जो है 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड यहाँ पे जो एंजाइम हो यूज़ होता है वो होता है GLAP हाइड्रोजिनेज। उसके अलावा इस रिएक्शन के दौरान जो है एक NAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है NADH2 में, यानी एक को एंजाइम जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है और उससे NAD के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके अलावा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड यहाँ पे जो है अब जो है एनर्जी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, यानी ATP जो है उसकी फॉर्मेशन या यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे जो 2 ADP के मॉलिक्यूल होते हैं उनसे 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि हमारे पास एनर्जी करेंसी है ATP की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी यील्डिंग फेज ग्लाइकोलिसिस का स्टार्ट हो जाता है। अब 3 फास्फोग्लिसरेट के बाद हमारे पास एक और मॉलिक्यूल बनता है 2 फास्फोग्लिसरेट, एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके अलावा जो फिर जो है ये होता है कि 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरोवेट में, एंड यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है एनोलेज। अब फास्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में पायरोवेट में, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का, एंड यहाँ पे दोबारा जो है 2 ADP यानी 2 एडिनोसिन डाईफॉस्फेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATP में, यानी ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो है हमें मिल जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो है टोटल जो है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 ATPs की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो 4 ATPs का यहाँ पे रोल होता है, लेकिन 2 ATPs जो है वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में यूज़ हो जाते हैं, तो बाद में जो है टोटल जो है हमारे पास नेट प्रोडक्शन जो है ATP की वो 2 होती है, तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि टोटल जो है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जस्ट 2 ATPs जो है उनकी फॉर्मेशन होती है या वो बनते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को ओवरऑल रिएक्शन दिखाया गया है ग्लाइकोलिसिस का। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ के दौरान, कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब उसके बाद जो है एनर्जी यील्डिंग फेज़ के बाद एनर्जी जनरेशन फेज़ आता है या एनर्जी यील्डिंग फेज़ होता है, जिसमें जो है हमारे पास टोटल 2 ATP की प्रोडक्शन होती है, एंड इस फेज़ के दौरान जो है हमारे पास फाइनल जो है 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये पायरोवेट जो है 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान जो है कोएंजाइम जो है वो भी रिड्यूस होते हैं, यानी कि NAD जो है रिड्यूस होकर 2 NADH बन जाते हैं, एंड इस तरह से जो है एनर्जी करेंसी या ATP की फॉर्मेशन भी होती है। तो इस तरह से जो है ये सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रिस्पायरेशन का, एंड एनारोबिक दोनों टाइप्स की रिस्पायरेशन का सबसे पहला प्रोसेस होता है। एंड इस प्रोसेस के दौरान जो है टोटल लिविंग सेल को जो है वो 2 ATP जो है वो मिलते हैं या 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। अब फर्दर ये 2 ATP जो है सेल्स यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।